वेलकम टू बायो वर्ल्ड नाउ। फोटोसिंथेसिस इन हायर प्लांट्स के इस वीडियो में हम लोग फोटो सिस्टम के बारे में डिस्कस करेंगे। ग्रीन प्लांट में फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस को परफॉर्म करने के लिए फोटो सिस्टम प्रेजेंट होते हैं। ये फोटो सिस्टम सनलाइट से लाइट एनर्जी एब्जॉर्ब करते हैं। द लाइट एब्जॉर्बिंग पिगमेंट्स इन थाइलाकॉइड मेम्ब्रेन आर अरेंज्ड इन फंक्शनल सेट कॉल्ड फोटोसिस्टम। ग्रीन प्लांट के क्लोरोप्लास्ट के थाइलाकॉइड मेम्ब्रेन में लाइट एब्जॉर्बिंग पिगमेंट्स यानी लाइट को एब्जॉर्ब करने वाले पिगमेंट प्रेजेंट रहते हैं। ये लाइट एब्जॉर्बिंग पिगमेंट थाइलाकॉइड मेम्ब्रेन में एक फंक्शनल सेट में अरेंज रहते हैं। लाइट एब्जॉर्बिंग पिगमेंट के इन फंक्शनल सेट को फोटोसिस्टम कहा जाता है। ईच फोटोसिस्टम कंसिस्ट ऑफ टू पार्ट्स, a reaction center and a set of antenna molecules which surround the reaction center। प्रत्येक फोटोसिस्टम दो पार्ट से मिलकर बना होता है, एक रिएक्शन सेंटर और दूसरा एंटेना मॉलिक्यूल का एक सेट जो रिएक्शन सेंटर को चारों ओर से घेरे रहता है। इस फोटोसिस्टम के सेंटर में रिएक्शन सेंटर प्रेजेंट है। रिएक्शन सेंटर में क्लोरोफिल ए प्रेजेंट रहता है। रिएक्शन सेंटर के चारों ओर एक्सेसरी फोटोसिंथेटिक पिगमेंट जैसे क्लोरोफिल बी, क्लोरोफिल सी, क्लोरोफिल डी, कैरोटीन और जैंथोफिल प्रेजेंट रहता है। इन एक्सेसरी फोटोसिंथेटिक पिगमेंट को एंटेना पिगमेंट या एंटेना मॉलिक्यूल कहा जाता है। इस तरह से क्लोरोप्लास्ट के थाइलाकॉइड मेम्ब्रेन में ये फोटोसिस्टम एक फंक्शनल सेट में अरेंज रहते हैं। फोटोसिस्टम के सेंटर में रिएक्शन सेंटर प्रेजेंट रहता है। रिएक्शन सेंटर में क्लोरोफिल ए प्रेजेंट रहता है। रिएक्शन सेंटर के चारों ओर बहुत से एक्सेसरी फोटोसिंथेटिक पिगमेंट प्रेजेंट रहते हैं। इन एक्सेसरी पिगमेंट को एंटेना पिगमेंट कहा जाता है। द मेन फंक्शन ऑफ फोटोसिस्टम आर द एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट एनर्जी एंड ट्रांसफर ऑफ एनर्जी एंड इलेक्ट्रॉन। फोटोसिस्टम का मेन फंक्शन है सनलाइट से लाइट एनर्जी एब्जॉर्ब करना और एनर्जी और इलेक्ट्रॉन को ट्रांसपोर्ट करना। यानी जब ग्रीन प्लांट में सनलाइट पड़ता है तो फोटोसिस्टम के ये पिगमेंट यानी क्लोरोफिल ए और एक्सेसरी पिगमेंट फोटोन के फॉर्म में सनलाइट से लाइट एनर्जी को एब्जॉर्ब करते हैं। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि डिफरेंट फोटोसिंथेटिक पिगमेंट डिफरेंट वेवलेंथ के लाइट को एब्जॉर्ब करता है। जब फोटोसिंथेटिक पिगमेंट सनलाइट से लाइट एनर्जी को एब्जॉर्ब कर लेता है तो ये पिगमेंट लाइट एनर्जी को नेक्स्ट पिगमेंट में ट्रांसफ़र करता है। फिर वो पिगमेंट अपने नेक्स्ट पिगमेंट में लाइट एनर्जी को ट्रांसफ़र करता है और लास्टली सभी एक्सेसरी पिगमेंट यानी एंटेना मॉलिक्यूल लाइट एनर्जी को रिएक्शन सेंटर में ट्रांसफ़र कर देता है। रिएक्शन सेंटर में क्लोरोफिल ए प्रेजेंट होता है। क्लोरोफिल ए सबसे अधिक हाई वेवलेंथ वाले लाइट को एब्जॉर्ब करता है और साथ ही साथ क्लोरोफिल ए एंटेना मॉलिक्यूल के लाइट एनर्जी को भी रिसीव करता है। यानी रिएक्शन सेंटर में प्रेजेंट क्लोरोफिल ए खुद भी सनलाइट से लाइट एनर्जी एब्जॉर्ब करता है और इन एक्सेसरी पिगमेंट से भी लाइट एनर्जी को रिसीव करता है। क्योंकि रिएक्शन सेंटर में क्लोरोफिल ए सनलाइट से सबसे अधिक हाई एनर्जी एब्जॉर्ब करता है और अपने चारों ओर प्रेजेंट एक्सेसरी पिगमेंट से भी लाइट एनर्जी को रिसीव करता है, इसलिए रिएक्शन सेंटर में एनर्जी का लेवल बहुत अधिक हाई हो जाता है। हाई एनर्जी लेवल के कारण क्लोरोफिल ए एक्साइटेड हो जाता है जिसके कारण इलेक्ट्रॉन निकलता है और इस इलेक्ट्रॉन को इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर एक्सेप्ट करता है। इस इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर को कहते हैं प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर। फोटोसिस्टम दो टाइप के होते हैं। फर्स्ट फोटोसिस्टम 1 या PS1 और सेकेंड फोटोसिस्टम 2 या PS2। जैसा कि हम लोगों ने पढ़ा कि प्रत्येक फोटोसिस्टम में एक रिएक्शन सेंटर होता है और रिएक्शन सेंटर के चारों ओर एंटेना मॉलिक्यूल का एक सेट प्रेजेंट रहता है। यानी फोटोसिस्टम 1 और फोटोसिस्टम 2 दोनों में ही एक रिएक्शन सेंटर होता है और रिएक्शन सेंटर के चारों ओर एंटेना मॉलिक्यूल का एक सेट प्रेजेंट रहता है। फोटोसिस्टम 1 और फोटोसिस्टम 2 दोनों के ही रिएक्शन सेंटर में क्लोरोफिल ए प्रेजेंट रहता है और एंटेना मॉलिक्यूल के सेट में एक्सेसरी फोटोसिंथेटिक पिगमेंट यानी क्लोरोफिल बी, क्लोरोफिल सी, कैरोटीन और जैंथोफिल प्रेजेंट रहता है। फोटोसिस्टम 1 में क्लोरोफिल ए का रेशियो क्लोरोफिल बी से अधिक होता है
लेकिन फोटोसिस्टम 2 में क्लोरोफिल ए और क्लोरोफिल बी लगभग इक्वल अमाउंट में प्रेजेंट रहते हैं। फोटोसिस्टम 1 के रिएक्शन सेंटर में क्लोरोफिल ए 700 नैनोमीटर वेवलेंथ की लाइट को एब्जॉर्ब करता है, इसलिए फोटोसिस्टम 1 के रिएक्शन सेंटर को P700 कहा जाता है। लेकिन फोटोसिस्टम 2 के रिएक्शन सेंटर में क्लोरोफिल ए 680 नैनोमीटर वेवलेंथ के लाइट को एब्जॉर्ब करता है, इसलिए फोटोसिस्टम 2 के रिएक्शन सेंटर को P680 कहा जाता है। ऑल हायर प्लांट्स, algae and cyanobacteria that evolve oxygen during photosynthesis contains both photosystem 1 and photosystem 2, but the photosynthetic bacteria that do not evolve oxygen during photosynthesis contains photosystem 1 only. कुछ ऑर्गेनिज्म में फोटोसिंथेसिस के समय फोटोसिस्टम 1 और फोटोसिस्टम 2 दोनों इन्वॉल्व रहते हैं, लेकिन कुछ ऑर्गेनिज्म में फोटोसिंथेसिस के समय सिर्फ फोटोसिस्टम 1 ही इन्वॉल्व रहता है। जैसे हायर प्लांट्स, अल्गी और सियानोबैक्टीरिया में फोटोसिंथेसिस के समय PS1 और PS2 दोनों ही इन्वॉल्व रहते हैं, क्योंकि इन हायर प्लांट्स, अल्गी और सियानोबैक्टीरिया में फोटोसिंथेसिस के समय ऑक्सीजन इवॉल्व होता है। यानी जिन ऑर्गेनिज्म में फोटोसिंथेसिस के समय ऑक्सीजन इवॉल्व होता है उसमें फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस में PS1 और PS2 दोनों ही इन्वॉल्व रहता है। लेकिन जिन ऑर्गेनिज्म में फोटोसिंथेसिस के समय ऑक्सीजन इवॉल्व नहीं होता है उसमें सिर्फ PS1 ही इन्वॉल्व रहता है। जैसे फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया में फोटोसिंथेसिस के समय ऑक्सीजन इवॉल्व नहीं होता है, इसलिए फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया में फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस के समय सिर्फ फोटोसिस्टम 1 ही इन्वॉल्व रहता है। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग फोटोसिंथेसिस के मेन प्रोसेस को स्टार्ट करेंगे। अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें।